खुश हूँ। तुम्हें पता है जहाँ मैं तुम्हें भेजूंगी वहाँ ना अरे बस बस डर गए। थोड़ा रुकिए तो सही। दिखा रही थी ये अभी तक क्यों नहीं दिखा तो रहा है कि अभी यहीं आसपास है, फिर ये फोन क्यों नहीं कर रहा अभी तक। अरे यार इतनी सुंदर मैडम, ये इनका पार्सल है, लेकिन इन्हें इस पार्सल की क्या ज़रूरत हो गई। हेलो मैडम, आपका पार्सल। ओह अच्छा हो तुम ले आए, इसकी तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सही है तुम टाइम से आ गए। वैसे मैम एक बात पूछूं मैं आपसे, बुरा ना माने तो। हाँ हाँ पूछो। मैम आप तो शादीशुदा हैं, तो आपको इन सब प्रोडक्ट्स की क्या ज़रूरत पड़ गई? आपके पति नहीं है क्या? अरे वो ऐसी कोई बात नहीं है, इसे कैसे बताऊँ मेरा पति नहीं है और जानबूझ के मैंने ऑर्डर किया ताकि कोई जवान सा सुंदर सा लड़का आए। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं मैडम। वो पेमेंट तो मैंने ऑनलाइन कर दी थी। मैम पेमेंट तो ऑनलाइन हो गई थी, लेकिन क्या है ना कि बाहर इतनी गर्मी हो रही थी कि प्यास लग गई है, घबराहट हो रही है। अगर एक गिलास पानी मिल जाता ठंडा ठंडा तो मज़ा ही आ जाता। हाँ हाँ प्यास तो बुझानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी इतनी है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। पानी समय समय पे मिलता रहना चाहिए, और तुम लोग तो वैसे भी बहुत मेहनत करते हो ना, कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना, कभी यहाँ चढ़ना कभी उतरना। तुम लोग की लाइफ भी ना कितनी डिफ़िकल्ट है ना। अब क्या करें मैम, घर चलाने के लिए कामकाज तो करना पड़ेगा ना। घर बैठे बैठाए तो पैसा मिल नहीं जाएगा। ये बात तो है, पर एक बार बताऊँ, कुछ लड़के तो ऐसे हैं ना जो वो घर बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं। ऐसा कैसा कौन सा काम है भैया जो घर बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं? तुम्हें नहीं पता? नहीं। ओहो रह गए ना पीछे। अगर तुम अच्छे लोगों में उठते बैठते ना तो तुम्हें भी नॉलेज होती। अरे इस शहर में ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकते, और क्यों इतने धक्के खाओ कि यहाँ जाना पार्सल देना ये देना। अरे ऑनलाइन का ज़माना है, सब कुछ तुम्हें पता भी है। जी मैम वो तो मुझे पता है, लेकिन वो क्या है ना कि मैं चाहता हूँ कि एक दो काम और अच्छे अच्छे से मिल जाए, मैं भी घर बैठे बैठे पैसा कमाऊँ। क्योंकि इतने में ना क्या है, गुजारा नहीं होता। सच कहूँ तो घर नहीं चल पाता इतने में। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही। चलो देखो जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। क्या पता आज तुम्हें यहाँ पे आना था और देखो आज ही मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा ऑफर दे दिया। मतलब वो बिजनेस जो घर बैठे बैठे लड़के करते हैं सिर्फ वो लड़कों के लिए ही है, और खूब लाखों पैसे कमाते हैं। लाखों रुपए महीना? हाँ अरे ये तो बहुत अच्छी बात है मैडम, हम करेंगे ना। हमें भी बताइए क्या काम करना होता है लेकिन उसमें। ना थोड़ा सा ना थोड़ी सी उसमें मेहनत का काम है। अरे मैडम मेहनत में तो हम चूकते ही नहीं है, बहुत मेहनत करते हैं, दिल लगा के करते हैं। अच्छा देखो पता है क्या होता है ना, ये काम जो है ऐसे मैं ना किसी पे भरोसा तो मैं करती नहीं, पर तुम ना शरीफ से लग रहे हो तो मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, है ना। देखो और तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा। कौन सा मुझे तुमसे कमीशन लेनी है। जी अगर तुम्हारा काम हो जाए तो तुम अपनी खुशी से मुझे मिठाई खिला देना। जी। अरे मैडम कैसी बातें कर रही हो, ज़रूर खिलाऊंगा आपको मिठाई। आप बताइएगा कौन सी चाहिए, मैं तो सब ला के दे दूंगा आपको। बस आप एक प्लीज़ मेरा एक काम जो आप बता रही हैं वो देख लेना कि हो जाए तो। मैं करवा दूंगी, पर मैं तुम्हें ट्रस्ट तो कर सकती हूँ ना। हाँ मैडम आप मेरे पे भरोसा कर सकती हैं, आप टेंशन मत लीजिए। मैं भरोसे के लायक हूँ, मैं आपका भरोसा तोड़ूंगा नहीं। ठीक है ना। देखो मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, मेरा आगे पीछे कोई है नहीं, और पैसे वाली भी बहुत दूँ। तो ऐसा ना हो ना कि तुम्हारी नीयत ख़राब हो जाए, कहीं तुम कुछ मेरे साथ गलत तो नहीं कर दोगी ना। अरे नहीं नहीं मैम, आप मुझे काम दे रही हैं तो भला मैं आपके साथ गलत क्यों करूँगा? देखो डर लगता है ना मैडम। कि माहौल बहुत ख़राब है। अरे मैडम आप बिल्कुल मत डरो, आप बस मेरे को वैसे एक गिलास पानी दे देंगे, वो थोड़ा। अरे अरे सॉरी सॉरी, मैं ना तुम्हें वो समझाने के चक्कर में ना भूल ही गई कि तुम्हें प्यास भी लगी होगी। मैं क्या कह रही हूँ ना कि देखो तुम्हें प्यास भी लग रही है और तुम्हें ये बिजनेस के बारे में भी जानना है, जी। तो क्यों ना हम यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं। बेकार है ना, हम अंदर बैठ के बात करेंगे ना। उससे क्या है ना, मैं तुम्हें अच्छे से नॉलेज दे दूँगी और पानी भी पिला। उससे देखो एक तो मैं तुम्हें ये बता दूँगी कि वो काम ना थोड़ा सा ना प्राइवेट है। अच्छा वो प्राइवेट क्या है ना, बड़े बड़े लोगों के लिए करना पड़ता है। अच्छा। तो देखो मैं तुम्हें अपनी गारंटी पे वो काम दिलवा तो दूंगी, पर तुम ईमानदारी से करना पड़ेगा। अरे मैडम मैं बोल तो रहा हूँ, आप बस मुझे काम दिलवाइए और आप देखिए मैं बहुत खरा उतरूँगा आपके काम में, पूरा दिल लगा के मेहनत करूँगा, आपको शिकायत का एक मौका तक नहीं दूंगा। और रही बात बड़े बड़े लोगों की, तो इसी बहाने मेरा भी उठना बैठना हो जाएगा बड़े लोगों के साथ थोड़ा। वैसे तुम्हारी सूरत देख के ना मेरा तुम पे यकीन करने का मन कर रहा है। चलो जो होगा आगे अच्छा ही होगा। ऐसा करो तुम वहाँ बैठो, एक कुंडी लगा के आई। ठीक है। पर्सनल बात है ना, कोई सुन ना ले। जी मैम। जो जो सामने बैठो।
फंस गया मुर्गा मेरे जाल में। अब इसे थोड़ा सा लालच देके ये काम और वो काम दोनों करवा लूँगी। चलो यार, मेरा कुछ भला ही हो जाएगा। और वैसे भी ये मैडम कितनी अच्छी है ना, सुंदर भी लग रही है देखने में। ओहो, आराम से मैडम, आराम से। लग गई। थोड़ा सा आराम वो से। तुम्हारा पैर बीच में आ गया था ना, देखो ना। ओहो, बड़ी दर्द हो रहा कहाँ है हो रहा है मैडम? यहाँ पे? हो तो यहीं रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है? रहने दो, बाद में इस दर्द का इलाज कर लेंगे ना। पहले तुम्हारा इलाज कर लेते हैं ना, मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम का हल, है ना। जी मैम। ओहो, बार बार ये याद आ रहा है, इसको बाद में देखेंगे। वैसे मैम ये चीज़ बड़ी कमाल की है जो आपने मंगाई है, अच्छे अच्छे को हिला देती है ये। मैं ऐसी चीज़ें मंगाती हूँ, छोटी मोटी चीज़ मुझे पसंद नहीं है। मुझे हाई लेवल की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि उनमें कुछ बात ही अलग होती है। वो बात तो है मैडम, हाई लेवल की चीज़ों में बात ही कुछ अलग होती है। वैसे मैडम, आपने मुझे जिस काम के लिए अब यहाँ बैठा रखा है, क्या उस बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लें? तुम्हें तो पता ही है, मैंने थोड़ा बहुत तो हिंट तुम्हें दे ही दिया था, और बाकी जो पर्सनल डिटेल है वो मैं तुम्हें अब दे दूँगी। बस तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। देखिए मैडम, आप जो कहना चाहती है ना, हम सब समझ चुके हैं। क्योंकि जब आपने ये ऑर्डर करा था ना, तो मैं तो ऑर्डर देखकर ही शॉक हो गया। मैंने कहा ये ऑर्डर करा है किसने? और जब मैं यहाँ आया और मैंने आपको देखा, कसम से मैडम, मैं तो आप पे फिदा हो गया। क्या अदाएं हैं आपकी, क्या फिगर है आपका, क्या सुंदरता है। आप तो एकदम जवान लगती हो। और मैंने तभी ठान लिया था, चाहे पैसा मिले ना मिले, लेकिन काम ज़रूर करके जाऊंगा। लेकिन आपने देखो ना, खुद ही मुझे हिंट दे दिया कि मुझे ऐसे कामों पे पैसा मिलेगा। तो मैडम, पैसा गया तेल लेने। आप बताओ, आप मुझे कैसे मिलोगी? देखो, समझदार तो तुम हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पर समझदार के साथ तुम्हें स्मार्ट भी बनना है। और वो कैसे? हम तो तुम्हें मिल ही जाएंगे। पहले तो तुम ये जो नौकरी है ना तुम्हारी, बॉयज़ की कोरियर बॉय की घर घर जाके देना, वो कर दो कट। आज से तुम सिर्फ मेरे लिए काम करोगे। और जब हम एक हो ही गए हैं, तो ये लेना देना तो चलता ही रहेगा। पर तुम सुनो मेन फ़ायदे की बात। बताइए मैडम, अब फ़ायदे की बात भी बता दीजिए। जब इतना आपने बोल ही दिया है, और रही बात नौकरी की, तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देंगे आपके लिए, इतना भी कर लेंगे। फ़ायदा तुम्हारा इसमें ये है, क्योंकि लोगों के पास पैसा तो बहुत है, पर टाइम और प्यार देने के लिए लोग नहीं हैं उनके पास। तो बस तुम्हें यही करना है कि जहाँ जहाँ मैं तुम्हें भेजूँ, वहाँ वहाँ तुम जाके अपना ये स्मार्ट बना, और जो तुम्हारे पास प्यार है, थोड़ी थोड़ी बूंदें उन पे छिड़कनी है, ताकि वो प्यार की बूंदें पाके तुम पे खुश होके पैसा बरसाए, और वो पैसा हम करेंगे अदा। ठीक है मैडम, मुझे मंजूर है। अब मुझे लगता है मैं किसी नई इंडस्ट्री में जाने वाला हूँ। लेकिन मैडम, इसमें कितना मिल जाएगा मुझे? गिनते गिनते तुम थक जाओगे। क्या बात कर रही हो मैडम, इतना पैसा है क्या इस लाइन में? तुम्हें पता नहीं है क्या, लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, पर हर जगह जवानी नहीं मिलती ना। अब जवानी की ना पागलपन में ना लोग इतना पैसा खर्च करने को तैयार हैं, खास करके औरतें। जो बड़े बड़े घर की औरतें होती ना, उनके पास पैसा है, पर उनके पतियों के पास उनको देने के लिए टाइम नहीं है। तो वो लोग क्या करती हैं, ये बात मैं तुम्हें थोड़ा अंदर बताऊँ तो, अंदर कमरे में? लेने देने की बात कमरे में होनी चाहिए ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है मैडम, चलिए। हाथ पकड़ लो। आप चलिए ना, मैं आता हूँ। अरे, अब हम पार्टनर है ना। ओके, चलिए फिर। चलो, तुम ये लेके आना। ठीक है मैम, मैं लेकर आता हूँ। पता है ना क्यों लेके आना है? हाँ मैम, मैं समझ गया। जल्दी आना। अरे यार, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। ऐसी मैडम झांसे में आई है ना मेरे, कि अब मैं तो छोड़ने वाली नहीं। एटीएम मशीन लग गई अब तो मेरे हाथ। तो पार्टनर, करें फिर स्टार्ट? मेरा आइडिया कैसा लगा तुम्हें? अरे मैम, आपके आइडिया से तो मैं बिल्कुल खुश हूँ। तुम्हें पता है,
जहाँ मैं तुम्हें भेजूंगी वहाँ ना अरे बस बस, डर गए। थोड़ा रुकिए तो सही। सिखा रही थी उनको ऐसे ही खुश करना है, क्योंकि वो मॉडल औरतें ना, उनको ये धीरे धीरे ज़्यादा पसंद आता है। डरो मत, मैं वो नहीं कर रही थी, सिर्फ तुम्हें स्टाइल बता रही थी कि जब वहाँ जाओ ना तो उनको कमर से पकड़ के धक्का दे देना, कि उनको ये सब चीज़ों में मज़ा आता है, समझे? अरे मैडम, आप ना बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। मैं उनके साथ ऐसा ऐसा प्यार करूँगा ना कि उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि कोई ऐसा शख्स आया है उनकी ज़िंदगी में जिन्होंने उसकी लेनी देनी कर दी है। गुड। पर तुम्हें एक बात बता दूं पार्टनर, जो मेरे कस्टमर हैं ऑलमोस्ट सारी लेडीज हैं। ओके। किसी की उम्र ज़्यादा है जी। तो किसी की कम है, पर तुम्हें ना अपना नेचर उनके साथ एक जैसा रखना पड़ेगा। सबके साथ एक जैसा नेचर? तो वैसे उन्हें कैसे इंसान पसंद है ये तो बताइए, थोड़े पोलाइटली या थोड़े। देखो, वो पैसे खर्च करेंगे मुंह मांगे हमारे, और उनको काम चाहिए उनके हिसाब से। ओके। समझ रहे हो ना? थोड़ा सा तुम्हें स्टार्टिंग में ऑड लगेगा कि यार मैं ये लेडीज़ या ये वो ये करानी है वो, तो तुम बस अपने मन को ये समझाना कि वहाँ पे तुम्हारे साथ मैं हूँ। अरे मैडम, आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आपके कस्टमर हमारे कस्टमर, और हम अपने कस्टमर से बहुत प्यार करते हैं, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर वो खुश हैं तो हम खुश, उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। सही कहा किसी ने। जब किस्मत के दरवाजे खोलते हैं ना तो एक ही बार खुलते हैं, बस सामने वाले को पता होना चाहिए कि कब खुल गए। जैसे मुझे पता चल गया कि अभी अभी हम दोनों के किस्मत के दरवाजे खुल गए। वैसे मैम, मैं क्या कह रहा हूँ, आप मुझे काम पे रख रही हैं, मेरे को चलो सैलरी भी जो भी हमारा कमीशन वगैरह भी दे रही हैं, सब चीज़ फाइनल हो चुका है, तो क्यों ना आपसे एक बार टेस्ट ड्राइव करके देखूँ, मतलब आपके साथ पहले एक बार। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं करूँगी? अरे देखिए मैम, आप करेंगी ना तो उसका तो डबल पैसा लगेगा। पहले एक बात बताओ, अब हम पार्टनर हैं, हाँ। यहाँ पैसों की बात नहीं होनी चाहिए, अच्छा। सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात होनी चाहिए। जब तुम मुझे खुश कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरी सारी क्लाइंट भी खुश। चलिए ऐसी बात है ना, तो ठीक है मैडम, आपके लिए मैं ऐसे ही कर देता हूँ। आखिरकार आप मुझे काम दे रही हैं, अब अगर आप नहीं मिलती तो मुझे काम नहीं मिलता, काम नहीं मिलता तो मेरा घर का खर्चा कैसे चलता है। तो आपके लिए मैं सब फ्री में करूँगा। घर की टेंशन अब तुम छोड़ दो, क्योंकि आज से तुम इसी घर में रहोगे। क्या आप बात कर रही हैं? हाँ। और अगर कोई आपका हस्बैंड आ गया या किसी ने देख लिया तो? मेरा कोई नहीं है। सच में? हाँ। अकेली रहती हैं आप? मैं कई सालों से अकेली रहती हूँ। अरे बस किसी साथी की तलाश थी जो मेरे इस काम को ऊंचाइयों पर लेके जाए। तो मैम, अब आप सोच लीजिए कि आपको वो साथी मिल चुका है। अब आपके काम को मैं ऐसी ऊंचाइयों पर छुआऊँगा ना, आप बस देखती रहिए। लेकिन उससे पहले मैम, हो जाए दो दो हाथ। दो क्या, हम तो 4 हाथ खेलेंगे। मैं क्या कह रही थी कि तुम ये थोड़ा काम करना पड़ेगा। काम क्यों करना पड़ेगा? देखो, तुम ओके हो, नो प्रॉब्लम, पर थोड़ा तो सोने को घिसना पड़ेगा ना, ताकि वो और निखर जाए। थोड़ा सा मेक ओवर करवाना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, पहले थोड़ा थक जाते हैं, फिर चलते हैं ना मसाज पार्लर, तुम्हारी मसाज करवाते हैं और तुम्हारा थोड़ा हुलिया चेंज करवाते हैं। ठीक है मैम, मंजूर है मुझे। मैं वैसे भी सोच ही रहा था कि शेव वगैरह सेट करवाऊँगा। अब आप खुद ही लेके जा रही हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी अच्छे सैलून में लेके जाएंगी। तो पहले थोड़ा सा। क्यों नहीं मैम, जैसा आप कहें। आइए ना, फिर शुरू कर लेते हैं। अब पार्टनरशिप करी है तो निभानी तो पड़ेगी ना। थोड़ी सी तड़प तुम्हारी है, थोड़ी सी तड़प मेरी है, उसे बुझाते हैं ना। ठीक है मैम, आइए करते हैं। लेकिन रुको, अच्छे से बुझाना, ताकि मैं अपने कस्टमरों को अभी फ़ोन करके तुम्हारी फ़ोटो भेज दूँ और कह दूँ आ गया तुम्हारा दिल बहलाने के लिए खिलौना। अरे मैडम, पहले आप उस खिलौने से तो खेल लीजिए जो आपने अपने लिए मंगवाया है। तुम्हारे होते हुए भी मैं उससे खेलूँगी, फिर तुम्हारा क्या फ़ायदा। अब तो मुझे ओरिजिनल चीज़ मिल गई है, तो एक खिलौने मुलाने बेकार है। तो ठीक है मैडम, आइए ना, फिर मेरे से खेलिए आप।
कट।